सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी शिक्षिका सुनीता झा आप सबका इस वीडियो कक्षा में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम लोग आईसीएसई बोर्ड के कक्षा 10वीं की एक पाठ के प्रश्नोत्तर को हल करेंगे। बच्चों, इस पाठ का नाम है भेड़े और भेड़िए, जो साहित्य सागर पुस्तक से ली गई है। और इस पाठ का वीडियो मैंने पहले ही बनाकर अपडेट कर दिया है आपके लिए यूट्यूब पर। तो प्रश्न उत्तर हल करने से पहले उस वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि प्रश्न उत्तर करते समय आपको किसी तरह का संदेह, किसी तरह की शंका ना रहे। साथ ही बच्चों, मैंने कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनके तो पूरे डिटेल में उत्तर लिखे हैं, जो मुझे लगे कि आपके लिए होना चाहिए, और कुछ प्रश्नों के उत्तर मैंने पैराग्राफ, पेज नंबर इस तरह से दे दिया है ताकि वो आप खुद से लिख सके। और कुछ ऐसे हैं जो एक ही तरह के प्रश्न बार बार दोहराए गए हैं, तो उनका भी उत्तर मैंने उसी तरह से संकेत रूप में दे दिया है, जो मैं वीडियो में डिटेल से बताते जाऊंगी। उसके साथ साथ अगले पाठ के भी अगर कोई प्रश्न उत्तर ऐसे हुए जो मैं डालूंगी बाद में, तो उसके लिए भी मैंने क्या संकेत है, किस तरह से डालूंगी, वो भी मैं इस वीडियो में बता रही हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आप पूरा वीडियो देखेंगे, स्किप करके नहीं देखेंगे, पूरी वीडियो को देखेंगे ताकि उस बात को अच्छे से समझ सके, मेरे दिए हुए संकेतों को अच्छे से समझ सके। और वीडियो को देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो मुझे अवगत जरूर कराएं, ताकि मैं आपके लिए इस तरह की वीडियो बनाते रहूं। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, मैं ज़्यादातर प्रश्नों के उत्तर नहीं लिख कर देती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छे से समझ चुके हों पाठ, और उस उत्तर अपने शब्दों में लिखें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, बजाय इसके कि मेरे या किसी और के शब्द आप लिखें। लेकिन फिर भी मैं इसके उत्तर बता रही हूँ, क्योंकि आप में से कुछ लोग चाहते हैं कि मैं इसके उत्तर लिख करके आपके लिए अपडेट करूँ। सबसे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि भेड़े और भेड़िए कहानी जो है एक प्रतीकात्मक कहानी है, और इसमें प्रजातंत्र का जो दुरुपयोग किया जा रहा है कुछ स्वार्थी तत्वों के द्वारा, उस पर कटाक्ष किया गया है लेखक हरिशंकर परसाई जी के द्वारा। तो हमने पाठ तो पढ़ लिया है, हम ये अच्छी तरह से जानते हैं प्रजातंत्र का मतलब होता है जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए, यानी जनता का शासन, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा शासन, और जनता के लिए शासन, अर्थात जनता के हित में, जनता की भलाई में किया जाने वाला शासन। लेकिन कुछ लोग इस बात का गलत फायदा उठाते हैं, जिस बात को समझाने के लिए भेड़े और भेड़ियों की सहायता से एक जंगल की कहानी लेखक दिखा रहे हैं, जिसमें उन्होंने जनता के प्रतीक के रूप में भेड़ों को रखा है और भेड़ियों को रखा है वैसे स्वार्थी नेताओं के प्रतीक के रूप में, जो भोली भाली जनता का फायदा उठाते हैं, छल करते हैं, प्रपंच करते हैं। तो अब चलिए देखते हैं प्रश्नोत्तर। सबसे पहला प्रश्न जो है उसका उत्तर मैंने पूरा लिखा है, आप ये देख लीजिएगा। ज़रूरी नहीं है कि आप यही शब्द वहाँ पे अपने उत्तर में भी दोहराएं, उसमें आपके अपने शब्द हो सकते हैं, और बहुत अच्छी बात होगी कि आप अपने शब्दों को लिखें। बच्चों, यहाँ पर मैं कुछ मिस कर गई थी, इसलिए मैंने ये निशान डालकर, और इसको हंसपद चिन्ह कहते हैं, ये हंसपद चिन्ह डालकर मैंने ऊपर लिख दिया है, जिसको आप देखेंगे और उसको लिख लेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न यानी प्रश्न संख्या ग जो है, ये मैंने इसे लिखा है। बच्चों, यहाँ पे उदाहरण देकर स्पष्ट करने को बताया गया है। तो आप जानते ही हैं कि राम राज्य एक ऐसा शासन माना जाता है जिसका सुशासन के रूप में उदाहरण दिया जाता है। आप सुनते होंगे कि बिल्कुल राम राज्य स्थापित हो गया, यानी कि सबसे अच्छा शासन स्थापित हो गया। स्वर्ण युग का मतलब होता है कि बेहतरीन समय, जैसे आप कह सकते हैं मौर्य काल जो था वो भारतीय शासन का सबसे बेहतरीन स्वर्ण युग था। अब आगे बस बढ़ते हैं। यहाँ पे भी मैंने उत्तर कहीं कहीं पूरे नहीं लिखे हैं, कहीं कहीं बस प्रश्न संख्या बता दिए हैं कि कौन से प्रश्न में उनके उत्तर हैं, क्योंकि एक ही तरह के प्रश्न बहुत जगह मिलते हैं, तो वो मैंने लिख दिए हैं। जैसे देखिए यहाँ पर जो है यहाँ हम सब भेड़ों किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो ठीक है वो मैंने लिख दिया उत्तर भेड़ों के लिए। चुनाव के समय उनकी प्रसन्नता का क्या कारण था, ये प्रश्न संख्या 1 के क और ख में ये आपको मिल जाएगा। उनकी प्रसन्नता का कारण था कि
उन्हें उम्मीद थी कि प्रजातंत्र स्थापित होने के बाद भेड़ों को शासन करने का मौका मिलेगा और भेड़ियों के द्वारा जो उन पर जुल्म किया जाता है उससे वो बच पाएंगे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है, भेड़ों ने चुनाव के बाद कैसे समाज की कल्पना की थी। जो प्रश्न संख्या ख और ग में है, बहुत कुछ लिखा हुआ, बहुत कुछ, ऐसा नहीं है कि आपको पूरा वो उतारना है, उसमें बहुत कुछ ऐसा है जिसमें से आप 1-2 लाइन आप ले सकते हैं। उसके अलावा क्यों का उत्तर मैंने यहाँ पर लिख दिया है। उसके बाद वाला प्रश्न जो है, चुनाव के समय भेड़ियों ने क्या सोचा, उनकी चिंता का कारण क्या था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या सोचा वो तो बुक में दिया हुआ है, वो लिखा हुआ है, यहाँ पे देख रहे हैं, और यहाँ पे मैंने बाकी लिख दिया है कि उनकी चिंता का कारण क्या था। ठीक है, अगला प्रश्न है, सब जिए और जीने दे, इसका क्या अर्थ है। यह मैंने जब भेड़े और भेड़िए पाठ का वीडियो बनाया था उसमें भी इस लाइन को बहुत विस्तार से समझाया था, फिर भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि सबको समानता का अधिकार मिलना चाहिए, कोई किसी के जिंदगी में दखल अंदाजी ना करे, उसको उसके मौलिक अधिकार से वंचित कोई ना कर सके, किसी को भी असुरक्षित ना रहने दिया जाए, वही कहलाता है सब जिए और जीने दें। फिर अगला प्रश्न भी मैंने पूरा लिखा है, इसमें आप देखिए कि मैंने पेज नंबर और फर्स्ट लाइन यहाँ पे लिखा हुआ है, वो आपको लिखना है। बूढ़े सियार ने भेड़िए से क्या कहा और क्यों। क्या कहा ये तो आपको बुक से ही लिखना है, इसलिए मैंने पेज नंबर लिख दिया है, और क्यों कहा ये मैंने यहाँ पे बता दिया है। बूढ़े सियार की बात का भेड़िए ने क्या उत्तर दिया, भेड़िए की उदासी का क्या कारण था, ये देखिए क्या उत्तर दिया, ये तो आपको पेज में मिल जाएगा, पाठ में मिल जाएगा, पेज नंबर 58 का जो इसके बाद की लाइन है, इसके बाद की नेक्स्ट लाइन जो है वो लाइन होगी। उसके बाद प्रश्न संख्या 2 का ग आप देखेंगे तो आपको ये उत्तर मिल जाएगा कि भेड़िए की उदासी का कारण क्या था, जो मैंने यहाँ पे देखिए आपको समझाने के लिए लिखा भी है कि वो जानते थे कि भेड़े अधिक हैं और भेड़िए कम हैं, अगर ऐसा हुआ तो वो हार जाएंगे और हारने के बाद उनको शिकार करने से भी वंचित कर दिया जाएगा, जिसके बाद उनके खाने पर भी आफत आ जाएगी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए हुए, प्रश्न जो दिया हुआ है क्या उत्तर दिया, ये आपको 3rd पैराग्राफ में मिल जाएगा पेज 58 के। और क्यों उत्तर दिया, समझाने की बात है कि ऐसा उत्तर उसने क्या सोच कर दिया, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया समझाने के लिए। उसके बाद ये देखिए किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है, ये तो मैंने फर्स्ट पार्ट में भी जब लिखा है सियार के और भेड़िए और भेड़े सबके बारे में, तो उसमें मैंने सियार के बारे में भी ज़रूर लिखा था, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैंने उत्तर दे दिया है। अगला उत्तर, इसके बाद का आप प्रश्न उत्तर भी आप देख रहे हैं, ये मैंने पूर्ण विराम में दे दिया। भेड़िए की बात सुनकर बूढ़े सियार ने ध्यान मग्न होकर क्या अभिनय किया, सोचने का अभिनय किया, नाटक किया, तो वो मैंने सिर्फ एक ये लिखा है, लेकिन इसको आपको पूरी लाइन में लिखना है, इसको भी आपको पूरी लाइन में लिखना है बच्चों। ये जो है ना, ये सब जो भी मैंने सिर्फ 2 शब्द में लिखा है, ऐसा नहीं है कि आप 2 शब्द में लिख करके उसको ख़त्म कर देंगे, आपको उन्हें पूरे लाइन में लिखना होगा। ठीक है, ये देखिए पूरा लिखा हुआ है। यहाँ पर फिर मैंने पेज नंबर, पैराग्राफ नंबर लिखा है, और देखिए यहाँ से इस पैराग्राफ से फिर यहाँ तक लिखना है, तो वो भी मैंने लिख दिया है। उसके बाद क्यों का उत्तर मैंने स्वयं लिखा है, आप वो देख लेंगे। उसके बाद है यहाँ बहुमत से क्या तात्पर्य है, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं, मेजोरिटी किसको कहते हैं, यानी कि किसी जिसे ज़्यादा मत मिलता है, ज़्यादा वोट मिलते हैं, उसे ही सरकार बनाने का अधिकार प्राप्त होता है। तो ये चीज़ यहाँ पे मैंने लिख दिया है। उसके बाद है भेड़िया किस मुसीबत में फंस गया था, सियार ने उसे क्या आश्वासन दिया और क्यों। तो भेड़िया की मुसीबत मैंने यहाँ लिखा, और उसने जो आश्वासन दिया था वो आपको इस पैराग्राफ में, 2nd पैराग्राफ में मिल जाएंगे। आश्वासन देते हुए उसने क्या कहा था, ठीक है, और क्यों कहा था, क्योंकि वो जताना चाहता था कि एकमात्र वो उसका हितैषी है, उसका शुभचिंतक है। ठीक है, आप देखिए भेड़िए ने क्या शपथ ली और क्यों। भेड़िए ने क्या शपथ ली, ये आपको वहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा। ये शपथ वो थी जब सियार उससे बोलता है कि आप शपथ लें कि आप मेरी बात मानेंगे, जैसा मैं कहूँगा वैसा ही करेंगे, और भेड़िया इस बात को मान लेता है, क्योंकि बूढ़े सियार ने उसे आश्वासन देते हुए कहा था कि, क्या कहा था आश्वासन देते हुए, वो भी आपको यहाँ पे लिखना है। और इस आश्वासन को सुनकर भेड़िए ने उसकी बात मान ली थी ताकि उसे जीत प्राप्त हो सके।
फिर ये उत्तर पूरा लिखा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने सिर्फ पॉइंट्स में उत्तर लिखे हैं बच्चों। इसी तरह मैं नेक्स्ट चैप्टर भी जो भी आंसर करवाऊंगी उसमें भी मैं कोशिश करूंगी आपको पॉइंट्स में ही लिख करके दूं उत्तर, और आप उसको खुद से एलिब्रेट करेंगे, खुद से विस्तार में लिखेंगे। इसलिए क्योंकि आप समझ रहे हैं कि इसमें बहुत से क्वेश्चन होते हैं, और मैं चूँकि एक शिक्षिका हूँ तो, और आप ये भी जानते होंगे कि मेरे पास इतना समय नहीं होता है कि हर वाक्य को मैं विस्तार से लिखूं। और मुझे इतना भी समझ में आ रहा है कि आप कुछ लाइनें तो खुद से लिख ही सकते हैं। मैं पॉइंट्स में यहाँ पे लिख रही हूँ। नेताओं का स्वार्थ, भेड़े और भेड़िए कहानी नामक कहानी में निहित व्यंग को स्पष्ट कीजिए। ये पिछले वीडियो में भी मैंने बहुत विस्तार से बताया है और लिखा भी है। फिर भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि कौन कौन से व्यंग है। नेताओं के स्वार्थ पर, उनका छल, जनता को गुमराह करने के उनके तरीके पर, चाटुकार जो लोग हैं वो किस तरह से अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं उस पर, किस प्रकार के झूठे प्रचार आजकल समाज में होने लगे हैं उन पर झूठ व्यंग है। साथ ही साथ लेखक ने ये भी व्यंग किया है, ये भी बताया है कि जनता भी जो है बिना सोचे समझे बार बार एक ही गलती करती है, बिना सोचे समझे फैसला लेकर स्वयं को ही मुसीबत में डाल देती है। ऐसे प्रत्याशी अपने लिए चुन लेती है जो उनका ही नुकसान करते हैं। आगे देखते हैं। ये पूरा उत्तर मैंने लिखा है। यहाँ पर आप लोगों को पेज नंबर और पैराग्राफ नंबर लिख दिया गया है, वहां से लिख लेंगे आप। उसके बाद ये देखिए, सब पोल खुल जाने का, पोल खुलने का मतलब तो आप जानते हैं रहस्य का उद्घाटन हो जाना, लेकिन ये अच्छे सेंस में नहीं बोला जाता है, ये नेगेटिव सेंस में बोला जाता है पोल खुलने का। इसीलिए मैंने लिखा है झूठे स्वांग पर से पर्दा हट जाना। उसके बाद ये मैंने बता दिया है। फिर यहाँ पर मैंने सिर्फ 3 लिखा है, तो इसको आप पूरी लाइन में उत्तर लिखेंगे। बूढ़ा सियार कितने रंगे सियार को लेके आया था। फिर यहाँ तक मैंने पूरा कर दिया है, लिख दिया है। इसमें बूढ़े सियार से इस लाइन को आप पूरे पंक्ति में लिखेंगे, पूरे वाक्य में लिखेंगे। और उसके बाद देखिए पैराग्राफ, लास्ट पैराग्राफ और पेज 60 का फर्स्ट पैराग्राफ, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो इसको ध्यान देंगे। आगे बढ़ते हैं। बूढ़े सियार ने रंगे सियार का परिचय देते हुए भेड़िए से क्या कहा, समझाकर लिखिए। बूढ़े सियार ने बताया कि रंगे सियार हैं जो आपके चुनाव में प्रचार करेंगे, ये तो आपको लिखना ही है। उसके बाद देखिए पेज नंबर 59 का थर्ड लास्ट पैराग्राफ मतलब कि नीचे से तीसरा पैराग्राफ, ये नहीं ये वाला पैराग्राफ बेटा, तो ये ध्यान रखेंगे। अगर सेकंड लास्ट बोलती हूँ तो नीचे से दूसरा पैराग्राफ देखेंगे। ये मैं आपको समझा रही हूँ कि मैंने किस तरह से लिखा है, तो वो चीज़ ध्यान में रखेंगे, ठीक है। थर्ड लास्ट पैराग्राफ एंड लास्ट पैराग्राफ, ऐसा नहीं है कि आपको दोनों पैराग्राफ पूरा उतार देना है, उसमें से कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ बिंदु हैं जिनको आप लिख देंगे, और उसे अगर अपने शब्दों में लिखते हैं तो उतना लंबा लिखना भी नहीं पड़ेगा। तीसरा है रंगे सियारों के चुनाव के अवसर पर कोई भूमिका दिखाई दी, यदि हाँ तो क्या, समझा कर लिखिए। हाँ, दिखाई दी। उन्होंने चुनाव अवसर पर भेड़िए की बहुत तारीफ की, उन्हें भगवान का भेजा हुआ दूत साबित कर दिया, जिसकी वजह से भेड़ों ने उनकी बात को मान लिया और उन्हें भेड़ियों को मत देकर उन्हें विजयी बना दिया। फिर ये मैंने लिखे हैं रंगे सियार समाज के किन वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं, किन वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो ये लिखा हुआ है पहला, दूसरा, फिर तीसरा, ठीक है। चारों सियार का संक्षिप्त परिचय देते हुए वे इस समय कहाँ आए हैं और क्यों, ये लिखिए, ठीक है। तो कहाँ आए हैं, भेड़ों की सभा में आए हैं, भेड़ियों का चुनाव प्रचार करने के लिए, कहाँ और क्यों का उत्तर तो ये है। उसके बाद चारों का परिचय भी देना है, संक्षिप्त परिचय, तो 3 का परिचय बेटा यहाँ मैंने दिया है, जो कि आपको मैंने यहाँ पे लिख दिया कि आप वो लिखेंगे। एक बूढ़ा सियार का परिचय यहाँ नहीं लिखा हुआ है, जो कि मैंने इसमें लिख दिया। तो बूढ़े सियार के परिचय के बाद बारी बारी से इन तीनों सियारों के परिचय आप लिख देंगे। फिर उसके बाद है देखिए, बूढ़े सियार ने भेड़िए का रूप किस प्रकार बदला था और क्यों, तो पेज नंबर, पैराग्राफ नंबर, और उसके बाद लिखा था क्यों, ये यहाँ पे बता दिया। किस प्रकार बदला, ये तो आपको बुक में मिल जाएगा। क्यों बदला था ये मैंने लिख दिया है। चारों सियार ने किसकी जय बोली और क्यों, भेड़िए की। यहाँ पे छोटे सिर्फ 2 शब्द में लिखा है, जिसको आपको पूरे वाक्य में लिखना है। उसके बाद क्यों, क्योंकि वो उसकी जय जयकार के साथ उसकी तारीफ शुरू करना चाहते थे, ताकि लोगों का विश्वास भेड़िए के प्रति बढ़ जाए,
ठीक है, वो मैंने पूरा लिख दिया है। क्यों मैंने लिख दिया है। भेड़ों उसके बाद भेड़ियों को देखकर भागने के बारे में क्यों कहा भेड़ों ने, अरे भागो, या तो भेड़िया है क्योंकि वो उसके स्वभाव से परिचित थे, वो दुष्ट था और शिकारी था, इसलिए वो भागना चाहते थे क्योंकि उन्हें डर था कि फिर से वो उन पर हमला ना कर दे। फिर उसके बाद विनय की मूर्ति से क्या मतलब है, नम्रता और विनय से भरा हुआ व्यवहार करने वाला। ठीक है, और पूरा उत्तर यहाँ लिखा हुआ है। इस हृदय परिवर्तन के संबंध में भेड़ों से क्या कहा, ये आपको पेज नंबर 60 के लास्ट पैराग्राफ में मिल जाएगा। और क्यों कहा ये यहाँ पर है, ताकि भेड़े जो हैं विश्वास कर लें कि भेड़िया सच में सुधर गया है और उनका शुभ चिंतक है। इसके बाद बूढ़े सियार ने भेड़ों की सभा को संबोधित करने में भेड़ियों की क्या व्यवस्था बताई और क्यों, तो वो आपको व्यवस्था क्या बताई गई थी, ताकि वो बहुत ज़्यादा भावुक हो जा रहे हैं इसलिए वो बात नहीं कर पाएंगे। तो इस बात को आपको लिखना है और जो कि आपको इस पैराग्राफ में, इस पेज में मिल जाएगा। और क्यों का उत्तर मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, भेड़िया समाज के किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है, ये मैंने पहले वाले वीडियो में पूरी डिटेल में लिखा हुआ है, तो उसको आप नोट कर सकते हैं। फिर भी मैंने यहाँ पॉइंट्स में लिख दिए हैं। इस पॉइंट को आप ऐसे डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, थोड़ा सा विस्तार देकर सुंदरता से लिखेंगे। स्वार्थी, मौकापरस्त, फरेबी, लालची नेताओं का प्रतिनिधित्व करता है भेड़िया, जो पहले छल से जनता को उल्लू बनाकर सत्ता पाते हैं, फिर उसी जनता को अपने फायदे के लिए लूटते हैं, उनका जीवना दुभर कर देते हैं। ठीक है, अब अगला है पंचायत के चुनाव से पहले भेड़ों ने क्या सोचा था, वो यहाँ पे लिखा हुआ है इस पेज में और इस पैराग्राफ में। भेड़ों की कितनी आशाएं थी इस चुनाव से, उसके बारे में। कारण, भेड़े जंगल में ताकतवर जानवरों के जुल्म से परेशान थी और उन्हें प्रजातंत्र में ये आशा थी कि प्रतिनिधि जो होंगे, जिसे भेड़े चुनेंगी, वो प्रतिनिधि उनकी रक्षा करेंगे, उनकी भलाई के लिए कानून बनाएंगे। ठीक है, पंचायत के चुनाव के समय भेड़ियों की चिंता, जो पेज नंबर 57 में का 4th पैराग्राफ में आपको मिल जाएगा। और कारण क्या था उस समझाने के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, क्यों ऐसा वो सोच रहे थे वो मैंने लिख दिया है। अगला क्वेश्चन है, चुनाव के समय बूढ़े सियार ने क्या भूमिका निभाई और क्यों। बूढ़े सियार ने प्रचारक, सलाहकार और विचारक की भूमिका निभाई, वही था जिसने योजना बनाई सारे प्रचार की। तो इसको आप डिटेल में लिखेंगे, इस तरह से मेरे तरह से 2-3 शब्दों में नहीं लिखेंगे। उसके बाद क्योंकि सियार भेड़िए के द्वारा किए गए शिकारों पर ही निर्भर रहता था, अतः उसे भी यह डर था कि कहीं भेड़े चुनाव में जीत गई और भेड़ियों का शिकार करना बंद हो गया तो उसका जीवन निर्वाह कैसे होगा, यानी कि वह भी अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए ऐसा कर रहा था। तो उसका भी ये स्वार्थ था कि भेड़ियों को शासन प्राप्त हो ताकि ये अपने मनचाही मुराद पा सके। उसके बाद यहाँ पेज नंबर 62 लास्ट पैरा में आपको मिल जाएगा कि पहला कानून क्या बनाया भेड़ियों ने और क्यों बनाया, ये यहाँ पे मैंने लिख दिया है। इसमें आप अपने शब्दों से भी उत्तर लिख सकते हैं। वो अपने स्वार्थी थे, उन्हें अपने फ़ायदे के अलावा कुछ और नज़र आता नहीं था, चाहे किसी को कितनी भी तकलीफ़ हो उन्हें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, इसलिए और उन्हें अपनी सुख सुविधा की अधिक चिंता थी, जिसका इंतज़ाम उन्होंने ये नियम बनाकर किया था। ठीक है बच्चों, मैंने ये ब्रैकेट में सिर्फ इसलिए लिख दिया है कि ये असल में प्रजातंत्र या लोकतंत्र का क्या मूल उद्देश्य होता है। जनता का शासन, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा शासन, जनता के लिए होने वाला शासन, यानी जनता की भलाई के लिए, जनता के आराम के लिए चलाया जाने वाला शासन, ये कहलाता है लोकतंत्र। बच्चों अभी मैंने पूरे पाठ का उत्तर तो यहाँ पे बता दिया। उसके अलावा आपके लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये जो भी आप पढ़ते हैं, जब भी आप पाठ को पढ़ते हैं बच्चों, और जब आप साहित्य सागर की सहायक पुस्तिका को देखते हैं, तो आप कथानक और इन चीज़ों को अवश्य पढ़ें। आधे प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। देखिए शीर्षक, शब्दार्थ में देखिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया
कि नम्रता की मूर्ति बना हुआ या विनय की मूर्ति, देखिए उत्तर देखिए विनय की मूर्ति अभी एक प्रश्न था जिसका उत्तर देखिए यहाँ लिखा हुआ है। यानी कि बहुत कुछ ऐसा है जिसको आप ये पढ़ेंगे जैसे ही आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा, आपको पूछना नहीं पड़ेगा किसी से। इसलिए मेरी सलाह तो यही होगी आपके लिए, ये मेरा मशवरा है कि जब भी आप प्रश्न उत्तर करने के लिए जाएं सहायक पुस्तिका के, तो एक बार कम से कम इसे पूरा पढ़ लें। जो भी लिखा हुआ है कथानक के बाद चरित्र चित्रण या उद्देश्य या शीर्षक की सार्थकता पूरा आप अवश्य पढ़ें। बच्चों मैं अगले पार्ट का जो भी उत्तर लिखूंगी इतने डिटेल में शायद ना लिख पाऊँ, मैंने कारण बताया क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा समय नहीं होता और प्रश्न बहुत ज़्यादा हैं, तो इतने डिटेल में नहीं लिखकर मैं कुछ पॉइंट्स में उत्तर लिख करके दूंगी ज़रूर आपके लिए। और अगर कोई विशेष पार्ट है, कोई खास पार्ट है ऐसा जिसका आप बिल्कुल उत्तर नहीं कर पा रहे हैं, तो आप वो मुझे बता दीजिए ताकि मैं उसका विस्तार से उत्तर करके आपको दे सकूं। फिलहाल इतना ही, तो अभी के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखिएगा और अभ्यास जारी रखिएगा।